प्रतापगढ़ बना हत्यारों का गढ़। खुलेआम हुई हत्या में नामजद आरोपी पुलिस की पहुंच से दूर। प्रतापगढ़ एसपी दीपक भूकर की छवि हो रही धूमिल। घटना है लीलापुर थाना के अंतर्गत आने वाले सिंधौर ग्राम सभा की, जहां के संविदा कर्मचारी सौरभ विश्वकर्मा मोनू की कुछ लोगों ने शाम को घर लौटते समय निर्दयता से पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 7-8 लोगों ने मिलकर मोनू विश्वकर्मा को बहुत मारा, जिसमें हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। आइए जानते क्या है पूरी खबर। मामूली विवाद पर हत्या जैसी घटना कारित कर देना, क्या यही प्रतापगढ़ की छवि है? क्या यही प्रतापगढ़ की पहचान है? जहां पर यहाँ के एसपी दीपक बुकर जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं, अपराधी कोई भी हो उसको सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफिया, भूमाफिया या फिर कोई अपराधी हो या अपराध हो उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो वो कहाँ गई उनकी नीतियां, या कहाँ गया अपराध करने वालों के मन में जो भय होता है वो कहाँ गया? आज खुलेआम चुनौती दे रहे हैं अपराधी ऐसे घटनाएं कर करके। और आपको ताजा अभी मामला आपको देखने को मिल रहा है। आज मैं उसी घर पे मौजूद हूँ, एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, मामूली कहासुनी में उसको पीट कर मार डाला गया। तो क्या लगता है कि इस पर भी वही कार्रवाई होगी जो पहले होती रही है, यानी ढीला ढवाली, या कुछ हो सकता है? मैं पीड़ित परिवार से मिलूंगा, उनसे जानूंगा कि इस दुख में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं। पिताजी, आप जो ये घटना हुई है इसके बारे में कुछ बताएं। क्या कोई पहले विवाद था या अचानक ये ऐसी घटना हो गई? नहीं, कोई विवाद नहीं था। 1-2 महीने के पहले आए थे, कोई निमंत्रण था, उसी में गाली गुप्ता के दिए, 4-6 फायर वायर करके गाली गुप्ता दे के चले गए। मैं लिख के दिया थाने में, कुछ नहीं। थाने में दिया था आपने? देखिए, सवाल यहीं से उठना शुरू हो जाता है। जब थाने में किसी प्रकार की एप्लीकेशन दी जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अपराधियों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? उसके बाद क्या हुआ था जब आप थाने में बात की? कुछ कह जाओ, ठीक है, पता नहीं क्यों कोई आए नहीं दोबारा। दोबारा इन लोगों की तरफ से कोई धमकी, कोई और बातें हुई थी पहले? नहीं, मुझसे तो नहीं हुई थी। तो घटना वाले दिन क्या बात हुई थी? घटना वाले आ रहे थे ड्यूटी से, लालगंज से, और ये यहाँ लक्ष्मणपुर के ब्लॉक के पास में खड़े थे 8-10 आदमी, बस वही मारने लगे और कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं हुई। तो ये जो मारपीट हुई थी, किसी धारदार हथियार वगैरह से हुई थी या मामूली? डंडा, सरिया, 10-12 आदमी थे। 10-12 आदमी तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आपने कोई एप्लीकेशन दिया, कोई प्रार्थना पत्र दिया? दिया तो गया, जब कुछ हो तो ना। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं, कुछ किसी को न पकड़ा। ये घटना हुए कितना समय हो गया? अरे कल 5-7 के आसपास है, अभी कुछ नहीं हुआ। मतलब 24 घंटा से ज्यादा हो गया है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी तक यहाँ पर कोई आला अधिकारी आया जो आपकी हालचाल ले हो, आपसे बात किए हो, आप उसको? कोई नहीं, बस वहीं से आए जो आए मिट्टी के साथ में, बस, और कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कुछ नहीं। तो किसी प्रकार का दबाव, कानूनी दबाव की मिट्टी को हटाया जाए या कुछ किया जाए क्या? अभी बोल तो रहे थे हटाओ मिट्टी ले जाओ, करे जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो करूंगा, क्या करूंगा। तो आप क्या मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं अब? आपका तो पूरा परिवार उजड़ गया, क्या कहना चाहते हैं? न्याय चाहे तो न्याय मिले, उनका घर गिराया जाए, बुलडोजर चले, पट्टा जो है। अच्छा, जो इसमें शामिल हैं, नामजद हैं, उनको पहचान है? आज पहचान है, हमको नहीं है, लेकिन है पहचान। पहचान है? हाँ, मतलब आपको तो पता ही है कि कौन इसमें शामिल है? हाँ, पता है, वीडियो निकाला है सब। हाँ, तो मैं आपके दुख को बांट नहीं सकता, लेकिन आप और कुछ मांग करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। जो जो मांग होएगा फिर देखा जाएगा, फिर क्या मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, इस समय तो बोलने की नियत में नहीं है। फिलहाल यहाँ देखिए, ये भीड़ जो दिख रही है उनके सांत्वना में है, परिवार सब गमगीन है और ये भीड़ का भी आक्रोश होगा। मैं इनसे भी कुछ लोगों से बात, क्या कहते हैं भैया, ऐसी घटना क्या बहुत करना चाहिए? बहुत निर्दयी घटना हुई है। निर्दयी घटना हुई। बहुत निर्दयी। मोनू को आप जानते थे, सौरभ को जानते थे? हमारे बेटे जैसे थे। बेटे जैसे थे? कैसा नेचर था उनका? बहुत बढ़िया था, हमारे बेटे से बहुत जमती थी उनकी। अच्छा, हमारा घर था, जान लीजिए, घर जैसे मेरे आदमी थे। तो ऐसे सीधे साधे बच्चे को कोई क्यों मारता है? बहुत गलत किया जिन्होंने किया, बहुत कृत्य काम किया है। तो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उससे कितना संतुष्ट है आप? कुछ नहीं संतुष्ट है, जो कहते थे उसको करना चाहिए ना सरकार को। जो एक्शन लिए थे उसमें पता नहीं क्यों बंद कर दिए, इसको एक्शन लेना चाहिए। इनको बताइए, भाई जैसे थे, बाप जैसे मारे हैं, भाई जैसे थे मोनू। हमारे लड़के हमारे घर आना जाना हुआ करता था, एकदम बढ़िया। कुछ नहीं, बस वही ऐसा दंडनीय घटना की है कि क्या बताएं, कुछ समझ में, हम सब लोग अवाक रह गए एकदम, पूरा बोलने को तैयार नहीं कोई थे। जी बिल्कुल। वो बोले एक्सीडेंट हुआ, हमारा कोई नहीं एक्सीडेंट हुआ, घर में सब बोल के गए। कौन बोला था? पुलिस वाले, 2 पुलिस। दो पुलिस वाले, जो हाँ, क्षेत्रीय पुलिस? हाँ, क्षेत्र के पुलिस। तो घटना को दुर्घटना में घटित करने का काम पुलिस कर रही है, आरोप लगा रहे हैं इनके पिता।
पिताजी कह रहे हैं कि इसको दुर्घटना की बोला गया था, जब नहीं संभाल पाए, जब लोगों का दबाव बढ़ा तो कहीं न कहीं मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल और लोगों से, ग्रामीणों से बात करता हूँ, वो लोग अपनी क्या राय देखते हैं। भैया, मोनू के बारे में कुछ बताएंगे कैसे? दोनों बहुत अच्छा आदमी था भाई, आज इस लड़का घटना था। से क्या? घटने से बहुत दुखित है ये। घटना बहुत गलत हुआ है ये। जी बिल्कुल। तो सही जानकारी मैं निकालने का प्रयास करूंगा, इस पे क्या मांग है उसकी बात करूंगा। और जी, विश्वनाथगंज विधानसभा के संविदा कर्मी सौरभ की पीट-पीट कर हत्या की गई है, उस पर मैं आज विधायक जी के साथ में हूँ और जानना चाहता हूँ कि ये जो हत्या हुई है सर, ये कहीं न कहीं एक कानून के, ये पुलिस का खौफ ही नहीं है किसी के, आखिर मामूली विवाद में हत्या जैसी घटना हो जाती है, क्या कहें? हत्या पुलिस के उस पे नहीं होती है। अगर किसी की दुश्मनी और कुछ है तो हत्याएं होती हैं। लेकिन पर कानून का खौफ भी होना चाहिए किसी को, अगर किसी घटना कारित करने से पहले उसको एक खौफ होना चाहिए कि कानून है, हमें सजा मिलेगी, हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि जिस तरीके से बयान आया है, पीड़ित स्वयं ने बयान दिया, जिसकी हत्या हुई थी उसने बयान दिया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि उसकी मामूली कहासुनी थी, कोई वाद विवाद नहीं था, फिर भी हत्या जैसी घटना हो जाती। उस पे FIR हुआ है और उन्होंने स्वयं बयान दिया है। जैसा बयान दिया है उनके पिताजी ने, उसी के मुताबिक FIR हुआ, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। पोस्टमार्टम हुआ है और उसके बाद एक लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। पुलिस टीम लगी हुई है, हम बराबर पुलिस के संपर्क में हैं। अपराधी कोई भी होगा, हमारी सरकार में कोई बचेगा नहीं। तो क्या इस परिवार को उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा या लंबित चला जाएगा मामला अन्य मामलों की तरह से? कई सारे मामले ऐसे हैं जो बहुत सारे लंबित हो जाते हैं, अपराधी घूमते रहते हैं, उनको कोई सजा नहीं होती। अब ये जो वर्तमान SP आए हुए हैं भूकर जी, अभी तक तो ये देखने में नहीं मिला है सबको सजा मिली है। अपराधी कहीं भी रहे हों, वो जेल की सलाखों में गए हैं और यहाँ भी ऐसा होगा। तो इस परिवार को क्या सांत्वना देना चाहेंगे आप? इस परिवार के बारे में ईश्वर से यही कामना करूंगा कि उनको सहन करने की शक्ति दे और जो भी सरकारी योजनाएं हैं हम लोग सरकार से कहकर मांग करके जो भी होगी सरकारी वैधानिक प्रक्रिया में वो पूरा किया जाएगा। तो आप ये विश्वनाथगंज विधायक थे जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस परिवार को न्याय दिलाने का पुरसुक प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द न्याय होगा। लेकिन सवाल वही बनता है कि क्या अपराध करके बाद अगर खौफ होता है, पुलिस का खौफ होता, तो कहीं न कहीं अपराधियों के अंदर ये भय रहता और उस पर वो काम करते। यहाँ के पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि अब वो क्या कह रहे हैं, उनका परिवार उजड़ा है, उनसे क्या बातें होंगी, उनका दर्द थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे।